हॉन्टेड 3D एकोज फ्रॉम द पास्ट। इस मूवी को देखते वक्त आपको उस बॉयफ्रेंड की या उस इंसान की याद आएगी जो आपको पहले बहुत बड़े बड़े वादे करता है और जब वादे निभाने की बारी आती है तो उसकी हवा निकल जाती है। हॉन्टेड 3D 2026 को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इन लोगों ने एफर्ट्स डाले ही नहीं है। इस मूवी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये मूवी बस बना दी गई है, मतलब पता नहीं बना दी है बस, मतलब कि ले लो तुम यार, तुम बहुत बहुत रो रहे थे ना हॉन्टेड 3D दूसरा 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 पार्ट, ये ले लो और भाड़ में जाओ। अब मत बोलना हमें ये हॉन्टेड 3D का थर्ड पार्ट चाहिए। इफ यू कंपेयर दिस एंड दिस, कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब ये मूवी इतनी पहले आई थी और इस मूवी ने इतना ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ा था। पहले तो ये 3D में थी, दूसरा एक्टर्स ने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि देखकर लग रहा था कि सच में एक्टिंग है, कि मूवी है, एफर्ट्स लगे हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने प्रॉपर सेट भी यूज किया था। मुझे ऐसा मूवी को देखकर फील हुआ उस वाली मूवी को कि हाँ, इन्होंने जेन्युइनली मेहनत की है। द सॉन्ग्स वर अमेजिंग। जो इन दोनों विलन ने एक्टिंग की है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बहुत ही डरावनी लग रही थी। और सबसे बड़ी बात पुरानी मूवी में ये थी, विलन के ऊपर ही मेकअप किया था। ये वीडियो ही मैं इसीलिए बना रही हूँ बिल्कुल रॉ, कि वो जो मूवी देख के मुझे फील हुआ वही मैं बता रही हूँ। दैट्स ऑल। इस मूवी का भूत देख लो, स्ट्रेंजर थिंग का वेकना और पता नहीं स्केलेटन का क्या मिक्सचर बनाया है। इस मूवी में एक सीन था कार वाला, कि वो कार से जा रहे होते हैं लोकेशन पे, और वो लोकेशन पे जब जा रहे आते तो वो इन लोगों ने इतनी भी मेहनत नहीं की है कि थोड़ा हम ट्रैवल करके रास्ते की ही पिक्चर हम लोग शूट कर लें। तुम खुद देख लो कि यहाँ पर ये हॉन्टेड 3D 2011 वाला कार सीन, और उसके बाद देखना ये हॉन्टेड 3D 2026 का ये कार सीन, पूरा पूरा AI जनरेटेड है या इतने पुअर VFX हैं। और अगर हम कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट कार का जो नंबर प्लेट है या तो उसको हाइड कर दो। Somebody fucking fix this mic! अगर तुम्हें बार बार चेंज करना है तो, क्योंकि वो चेंज हो रहा था बार बार, इस मतलब पहला शॉट इधर जाओगे तो नंबर प्लेट कुछ और है, दूसरी साइड जाओगे तो नंबर प्लेट कुछ और है। अगर नंबर प्लेट को मैच नहीं कर सकते थे सीन बाय सीन तो उसको ब्लर कर देते। अब इस मूवी में जो मार्गरेट का कैरेक्टर था उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी, और जो इस मूवी में प्रोफेसर अय्यर थे उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। वो मूवी हमें चिल्स इसीलिए भी देता है क्योंकि उस मूवी के जो कैरेक्टर्स थे उनको हम बिफोर डेथ देख चुके थे। कैसे मार्गरेट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो उनकी केयर टेकर थी, और कैसे जो प्रोफेसर अय्यर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो उनका म्यूजिक टीचर था, बट उसने जो मीरा का कैरेक्टर होता है उसको असॉल्ट किया था आफ्टर डेथ। जब प्रोफेसर अय्यर जो फिर भूत बन के आते हैं, जो मेकअप से उनका पूरा लुक क्रिएट करता है, वो लिटरली आपको रियल लगेगा। उसमें आपको एक सीन याद होगा कि प्रोफेसर का कटा हुआ सिर किसी डस्टबिन में या किसी बास्केट में रखा होता है। वो देखकर इतना ज्यादा डर सा लगता है कि ओ भाई गॉड, व्हाट इज दैट। मीरा की चीखें रियल लग रही थी, और उसमें जो उसका पेन दिखाया था वो बहुत रियल था और बहुत रॉ था। इसमें अगर आप 2011 वाली हॉन्टेड का जो मेन जो टॉपिक था विच वाज टाइम ट्रैवल, अगर वही चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम कोई स्टोरी लिखना चाह रहे हैं तो देर आर सो मेनी अदर राइटर्स, उनके पास बहुत अच्छी स्टोरीज होगी एक जो आज के ऑडियंस को और उस पुरानी वाली मूवी का जो एसेंस है उसको भी ना जाने देता और आज बेटर स्टोरी लेके आ सकता था। मैं तो एक ऑडियंस हूँ, मैं उसी के हिसाब से आपको रिव्यू दे रही हूँ। सो इट्स अप टू यू नाउ वेदर यू वांट गो फॉर इट और नॉट। बट मेरे हिसाब से ये पैसा डुबाने वाली बात होगी इस मूवी को देखने जाना। ये मूवी जब टीवी पे आएगी, अगर आपको देखनी तो तभी देख लेना। सिनेमा में जाकर इस मूवी को देखना इज नॉट वर्थ इट। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जिस मूवी को देखने जाना है उस मूवी को देखने बहुत कम लोग जा रहे हैं, विच इज मैं वापस आऊंगा, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली। इसमें स्टार्स है नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, शर्वरी एंड वेदांग। इन्होंने इतनी ज्यादा प्यारी एक्टिंग की है ना। इसमें स्टोरीज, सॉन्ग्स की जो राइटिंग है, सिंगर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर तो है ही, सब ने इतना बढ़िया काम किया है, सब ने इतने अच्छी तरह से एफर्ट्स डाले हैं, और वो जो मेहनत है वो आपको लिटरली दिखेगी। इसमें पार्टीशन का पेन दिखाया है, ये दिखाया है कि जब दिल में कोई बात रह जाती है और एंड टाइम तक वो बात आपको मरने भी नहीं देती है तो कैसा लगता है। इसमें अधूरी कहानी दिखाई है। ये मूवी आपको बिटर स्वीट सी फीलिंग देती है जब आप थिएटर छोड़ते हो तो। और इतने लोग इमोशनल हो रहे हैं ये मूवी देखकर, क्योंकि ये मूवी डिजर्व करती है टू बी वॉच्ड इन थिएटर्स। नहीं तो क्या होगा, इम्तियाज अली का वो जो मीम है ना
कि पहले मेरी मूवी देखते नहीं है, उसके 10 साल बाद आके बोलते हैं कि वाओ दिस मूवी अ कल्ट, दिस मूवी इज अ कल्ट, दिस मूवी डिजर्व्स अ सेकंड चांस, इसको फिर से रिलीज करो। पर भाई जब ओपनिंग मिली है तो जाकर देखो ना। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि आपको मूवी कैसी लगी हॉन्टेड 3D, और अगर आपने मैं वापस आऊंगा देखी है मूवी तो वो भी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज। बाय।